नमस्कार। जब भी हम अपनी पृथ्वी के बारे में सोचते हैं ना, तो मन में एक तस्वीर आती है, एक सुंदर सा नीला ग्रह जो पानी से लबालब है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारा का सारा पानी हमारे इस्तेमाल के लिए है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि पानी की असली कहानी क्या है और क्यों हर एक बूंद को बचाना हमारे कल के लिए इतना इतना जरूरी हो गया है। तो चलिए इसी सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। भाई, अगर पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है तो फिर ये पानी की कमी की बातें क्यों होती हैं? इसका जवाब कुछ ऐसे आंकड़ों में छिपा है जो शायद हमें चौंका दें। तो चलिए इस नीले ग्रह की हकीकत को जरा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में पानी की क्या स्थिति है, इस पर एक नजर डालते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। अब जरा इस नंबर को देखिए, ये हैरान करने वाला है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है ना, उसमें से सोचिए 97% तो खारा पानी है, समंदरों का। मतलब वो पानी जो हम पी नहीं सकते, खेतों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बचा कितना? सिर्फ 3% ताज़ा पानी। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जो 3% मीठा पानी है ना, उसमें से भी लगभग 69% तो ग्लेशियरों और बर्फीली चट्टानों में जमा हुआ है। करीब 30% जमीन के नीचे है, जिसे हम भूजल कहते हैं। और सिर्फ 1% के आसपास का पानी है जो हमें नदियों और झीलों में दिखता है। तो मतलब ये हुआ कि पूरी पृथ्वी के पानी का 1% से भी कम हिस्सा है जो ताज़ा है और हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है। जी हाँ, 1% से भी कम। पूरी की पूरी इंसानियत इसी छोटे से हिस्से पर निर्भर है। ये एक आंकड़ा ही सारी कहानी बयां कर देता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। हम जिस सबसे जरूरी सोर्स पर निर्भर हैं, यानी भूजल, वो भी तेजी से घट रहा है। तो सवाल ये है कि जमीन के नीचे छिपा हमारा ये खजाना आखिर कम क्यों होता जा रहा है? इसकी वजह ज्यादातर हमारी अपनी गतिविधियां हैं। देखिए, आबादी बढ़ रही है तो पानी की मांग भी बढ़ रही है ना? खेती बाड़ी में, खासकर सिंचाई में बेहिसाब पानी लगता है। फिर इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं, और ऊपर से जंगलों की कटाई की वजह से बारिश का पानी जमीन के अंदर पहुंच ही नहीं पाता, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। अच्छा, इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि जमीन के नीचे का पानी हमारा एक ग्लोबल वाटर बैंक है। अब हो क्या रहा है कि हम उसमें जितना जमा हो रहा है उससे कई ज्यादा तेजी से निकाल रहे हैं। तो नतीजा सीधा साधा, हमारा ये बैंक अब ओवरड्राफ्ट में जा रहा है। लेकिन हर मुश्किल का कोई ना कोई हल तो होता ही है। तो अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं, और एक बहुत ही कारगर समाधान है जल संचयन। एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने इस बैंक को, अपने इन भंडारों को फिर से भर सकते हैं। तो ये जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये बारिश के पानी को यूं ही बह जाने देने के बजाय उसे इकट्ठा करने और स्टोर करने का एक तरीका है। अब इस जमा किए हुए पानी को हम सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे वापस जमीन में भेजकर भूजल का लेवल बढ़ा सकते हैं। और ये काम कैसे करता है? इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, कैचमेंट, मतलब किसी भी सतह से, जैसे घर की छत से, बारिश का पानी जमा करना। दूसरा है कन्वेयंस, यानी पाइप के जरिए उस पानी को एक जगह पर लाना। और तीसरा और आखिरी स्टेप है स्टोरेज या रिचार्ज, यानी उस पानी को या तो किसी टैंक में जमा कर लो या फिर जमीन में सोखने के लिए छोड़ दो। अब सवाल ये उठता है कि ये सब करना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया है या फिर आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत? चलिए देखते हैं कि जल संचयन को अपनाना हमारे लिए क्यों इतना अहम है। और इसके फायदे? अरे फायदे तो जबरदस्त हैं। सबसे पहले तो जमीन के नीचे जो पानी है उस पर बोझ कम हो जाता है। शहरों में जो जरा सी बारिश में बाढ़ आ जाती है ना, उसमें भी कमी आती है। और सबसे बड़ी बात, सूखे के मौसम में पानी की टेंशन खत्म। और तो और, इससे हमारे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी बेहतर होती है। मतलब सच में एक तीर से कई निशाने। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि पानी की हर एक बूंद कीमती है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य इस बात पर टिका है कि हम आज पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सच में हर बूंद में भविष्य है। और मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगर हर छत एक कुआं बन सकती है, तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? Like, subscribe, and share the channel.